हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट हिमाचल। पिछले वीडियोस में हमने चिनाब नदी को संसारी नाल तक डिस्कस कर लिया है। यहीं से ही अब ये नदी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। हिमाचल में मुख्य रूप से ये चंबा डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और 122 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये मुख्य रूप से जम्मू डिवीज़न से होकर गुजरती है। इसमें से 5 मुख्य डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर बहती है। इसमें सबसे पहले आता है किश्तवाड़, यह किश्तवाड़ का इलाका है। उसके बाद डोडा, फिर रामबन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट, फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर बहती है। चिनाब नदी इंडस रिवर सिस्टम की महत्वपूर्ण नदी है। इंडस रिवर सिस्टम मुख्य रूप से 2 नदियों से मिलकर बनता है, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में सतलुज, व्यास और रावी आते हैं जो कि 20% पानी बनाते हैं इंडस रिवर सिस्टम का, जबकि 80% पानी सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी बनाती हैं। अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की जो ट्रीटी हुई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके तहत ईस्टर्न रिवर्स का जो पानी है उसका पूर्ण रूप से भारत उपयोग कर सकता है, जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स है उसका पानी पाकिस्तान के लिए एलोकेट है। लेकिन उसमें से एक मुख्य बात यह है कि भारत इन नदियों पर डैम बना सकता है, प्रोजेक्ट्स बना सकता है और इसके पानी का उपयोग ये इरीगेशन और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जब एंटर करती है कौन कौन से वो पॉइंट है, यहाँ पर मुख्य डैम कौन कौन से इस पर बने हुए हैं और ये महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के एरिया में। चिनाब नदी चंद्रभागा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आइए जानते हैं चिनाब नदी के बारे में। जम्मू कश्मीर में ये संसारी नाला पॉइंट है जहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और पटर वैली में एंटर करती है। इसी रीजन में सबसे डेंजरस रोल जिसको दुनिया का कहा जाता है किला टू किश्तवाड़, वो इस रीजन में ही पड़ता है, पटर वैली में। ये इश्तियार का छोटा सा गाँव है, इश्तियारी। इसे क्लिफ हैंगर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वही पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोड है किश्तवाड़ टू किलार वाला रोड, वो इसी रीजन में पड़ता है और ये मोस्ट डेंजरस रोड कहा जाता है दुनिया का। क्लिफ हैंगर के नाम से इसको जाना जाता है। ये हम इसका क्लोजर व्यू देख सकते हैं, काफ़ी कठिनतम रोड में माना जाता है और नीचे चिनाब नदी बहती है और जो यहाँ के पहाड़ है वो काफ़ी दुर्गम इलाकों में माने जाते हैं इश्तियारी के। तो ये वही पॉइंट है। इसके बाद ये नदी पहुँचती है पटर वैली के मुख्य क्षेत्र गुलाबगढ़ और अठोली। ये दोनों क्षेत्र है, ये गुलाबगढ़ है जो कि राइट बैंक में बसा हुआ है और अठोली इसके लेफ्ट बैंक में बसा हुआ है। मुख्य क्षेत्र है पटर वैली के। इसी पॉइंट पर ही एक छोटा सा नाला जिसे भूत नाला कहा जाता है, ये राइट बैंक का सहायक नाला है चिनाब नदी का, ये गुलाबगढ़ में आकर इसमें मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वैली है पटर वैली, पटर की दृष्टि से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पूरी वैली है और ये 360 व्यू हम देख सकते हैं। यहीं पर ही मच्छल माता जी का मंदिर भी है गुलाबगढ़ में। ये पूरी वैली है पटर वैली। इसके बाद गुलाबगढ़ को क्रॉस करने के बाद ये नदी पहुंचती है तत्तापानी विलेज। ये तत्तापानी छोटा सा विलेज है जहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं और ये चिनाब नदी के लेफ्ट हैंड में बसा हुआ एक छोटा सा विलेज है। इसी के साथ एक छोटा सा नाला जिसे हंसवार नाला कहा जाता है तत्तापानी के पास ही, ये हंसवार नाला है जो कि इसका लेफ्ट बैंक का सहायक नाला है। ये चिनाब नदी में यहाँ आकर मिलता है तत्तापानी विलेज के पास ही। इसके बाद ये नदी पहुँचती है कीरू विलेज में ही कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता वो 624 मेगावाट होगी। तो ये इस नदी के ऊपर बन रहा है, फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है ये डैम कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कीरू गांव में है इसलिए इसको कीरू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये नदी पहुँचती है डुलहस्ती डैम। डुलहस्ती डैम की अगर बात करें तो ये 390 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चलाता है। तो ये हम देख सकते हैं डुलहस्ती डैम, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये डैम भी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ये नदी पहुंचती है महत्वपूर्ण स्थान जिसे कहा जाता है भंडारकोट। भंडारकोट में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जिसे महत्वपूर्ण नदी है जिसे मर्द सुधार कहा जाता है, ये इसकी राइट बैंक की सहायक नदी है, यहाँ आकर मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण नदी है इस रीजन में। मर्द सुधार नदी की बात करें तो ये 2 नदी से मिलकर बनती है, मरु और सुधार। ये दोनों नदियाँ मुख्य रूप से आती हैं नूनकुन ग्लेशियर से जो कि बरवान वैली में पड़ता है और ये हम देख सकते हैं मरु सुधार रिवर जो है इनका कॉन्फ्रेंस पॉइंट है। मरु जो कि राइट बैंक से आ रही है जबकि सुधार रिवर ये लेफ्ट बैंक से आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण वैली है और ये मारवाड़ रीजन है जहाँ पर ये मिलती है मरु और सुधार रिवर्स। और ये हम देख सकते हैं इसका 360 व्यू मरु सुधार रिवर्स का, काफ़ी ब्यूटीफुल वैली है ये मरवा वैली जो कि कॉन्फ्रेंस पॉइंट है मरु सुधार रिवर्स का। अगर हम इसके उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो ये नूनकुन ग्लेशियर्स हैं जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। नूनकुन ग्लेशियर काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके हैं, नूनकुन और 2 ग्लेशियर है, नून और कुन, इकट्ठे इनको नूनकुन ग्लेशियर कहा जाता है। इसके बाद ये नदी पहुँची है उस रीजन में जहाँ पर इस नदी पर एक डैम बनने जा रहा है जिसे पकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहते हैं।
ये डैम 1000 मेगावाट का होगा, जो कि मरुसुदा रिवर पर बन रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये डैम। इसके बाद ये नदी पहुंचती है किश्तवाड़ टाउन। ये किश्तवाड़ टाउन है जो कि चिनाब नदी के लेफ्ट बैंक में बसा हुआ है, और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। महत्वपूर्ण ये टाउन है किश्तवाड़ का। और ये हम देख सकते हैं इसका 360 व्यू। किश्तवाड़ टाउन काफ़ी महत्वपूर्ण टाउन है जम्मू कश्मीर के लिए ये टाउन किश्तवाड़ 360 व्यू। तो ये किश्तवाड़ का टाउन हम देख सकते हैं क्लोजर व्यू में, जो कि लेफ्ट बैंक में ही बसा है चिनाब नदी के। इसके बाद ये नदी पहुंचती है छोटा सा विलेज है द्रवशाला, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहीं पर ही रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसकी जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता होगी वो 850 मेगावाट होगी, और ये द्रवशाला में बना हुआ है। और ये हम देख सकते हैं ये पॉइंट है जहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है चिनाब नदी, और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं छोटे छोटे रीजन। ये कंधोट, शरोट, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे विलेज हैं जो कि चिनाब नदी के विसिनिटी में बसे हुए हैं। इसके बाद ये नदी पहुँचती है डोडा टाउन। ये डोडा टाउन है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, और ये चिनाब नदी के राइट बैंक में बसा हुआ टाउन है। इस यहीं पर ही एक छोटा सा नाला, जैसे नीरू नाला कहा जाता है, वो इसमें आकर मिलता है चिनाब नदी में। ये नीरू नाला हम देख सकते हैं जो कि चिनाब नदी में मिलता है, और ये इसका लेफ्ट बैंक का साई नाला है डोडा के पास ही। डोडा को क्रॉस करने के बाद ये नदी पहुंचती है महत्वपूर्ण डैम, जिसे बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है। ये डैम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था जब भारत ने अभी कुछ समय पहले जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो पानी है उसको रोका गया था यहाँ से। और ये वही डैम है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हुई थी इस डैम की। तो ये है बगलियार डैम। इसकी जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है वो 900 मेगावाट की है। ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और एक क्लोजर भी हम देख सकते हैं इस डैम का। और साथ में इसका जो पावर हाउस है ये इस रिवर के साथ ही है, चिनाब नदी रिवर के साथ ही है, राइट बैंक में बना हुआ है पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद ये नदी पहुंचती है रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन टाउन। ये राइट बैंक में बसा है चिनाब नदी के। ये हम देख सकते हैं रामबन टाउन का जो इलाका है, साथ में है चिनाब नदी। इसके बाद ये छोटा सा एक खड इसकी है जो कि त्रिवात्री खड के नाम से जानी जाती है। इसकी राइट बैंक की सहायक नदी है जो कि चिनाब नदी की सहायक नदी है, और इसमें आकर यहाँ मिलती है रामबन से कुछ किलोमीटर आगे ही त्रिवात्री खड। इसके बाद ये पहुंचती है चिनाब रेल ब्रिज। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जो कि चिनाब नदी के ऊपर बना है, और इसकी जो कुल हाइट है वो 1178 फुट के आसपास है इस ब्रिज की। कुछ टाइम पहले ही नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये हम देख सकते हैं इस ब्रिज को। इसका 360 व्यू है, चिनाब नदी के ऊपर बना है, और ये मुख्य रूप से उधमपुर बारामूला जो रेल लिंक है उसके तहत आता है ये ब्रिज, और ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये नदी पहुंचती है महत्वपूर्ण डैम सलाल डैम। सलाल डैम भी बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है जो कि जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। सलाल डैम की अगर हम बात करें तो सलाल डैम ये 690 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, और ये रियासी के अंतर्गत आता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इस डैम की भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हुई थी जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था भारत के द्वारा। तो भारत ने इस डैम से भी पानी को आगे नहीं छोड़ा था। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये वीडियोज़ वायरल हुई थी, और ये इसका पावर स्टेशन है, और NHPC के द्वारा ये चलाया जाता है। सलाल ये थोड़ा सा विलेज है जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है सलाल डैम, और ये लिथियम विलेज है क्योंकि यहाँ लिथियम पाया जाता है सलाल विलेज में। इसी पॉइंट पर सलाल इसके लेफ्ट बैंक में बसा हुआ एक छोटा सा एरिया है। इसी पॉइंट पर ये एक छोटी सी नदी जिसे अंश रिवर के नाम से जाना जाता है, ये इसकी राइट बैंक सहायक नदी है चिनाब नदी की, यहाँ आकर इसमें मिलती है अंश रिवर। इसके बाद ये नदी पहुंचती है रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये रियासी टाउन है जो कि चिनाब नदी के लेफ्ट बैंक में बसा हुआ टाउन है। रियासी धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर ही वैष्णो देवी माता जी का टेम्पल है। ये हम देख सकते हैं रियासी के पहाड़ों पर वैष्णो देवी माता जी का टेम्पल है। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इसी पॉइंट पर एक छोटी सी खड़ जिसे अंजी खड़ के नाम से जाना जाता है, और ये इसकी सहायक नदी है लेफ्ट बैंक की। अंजी खड़ में भी एक रेल ब्रिज बना हुआ है। ये पॉइंट वही है जहाँ पर ये रेल ब्रिज बना हुआ है। इसके बाद ये नदी पहुँचती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर शहर में। ये अखनूर शहर है जो कि चिनाब नदी के राइट बैंक में बसा हुआ महत्वपूर्ण शहर है जम्मू डिवीज़न का, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है अखनूर शहर।
और ये हम देख सकते हैं इसका 360 व्यू अखनूर शहर का। बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये भी जम्मू कश्मीर के लिए, और ये जम्मू डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अखनूर शहर, और साथ में अखनूर ये फोर्ट है। इसके बाद ये नदी अब बॉर्डर एरिया से गुजरने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। ये परगवाल एरिया है जहाँ से ये नदी अब पाकिस्तान में एंटर करती है। ये पाकिस्तान का रीजन है और ये इंडिया का रीजन है जहाँ पर चनाब नदी बह रही है। ये एक नदी है जो कि तावी नदी इससे कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर से होकर आती है। तावी नदी की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में जाकर ये चनाब नदी मिलती है, जम्मू कश्मीर के एरिया और यहीं से होकर आती है। अगर हम इसके उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से कैलाश कुंड जो ग्लेशियर वहाँ से होकर आती है, जिसे काली कुंड भी कहा जाता है, और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह रीजन में पड़ता है। तो ये हम देख सकते हैं कैलाश कुंड के एरिया है, काफ़ी ज़्यादा बर्फीला इलाका है ये कैलाश कुंड, इसे काली कुंड के नाम से भी जाना जाता है और भद्रवाह में पड़ता है कैलाश कुंड। तो ये हम क्लोजर व्यू देख सकते हैं कैलाश कुंड का। इसी पॉइंट से ही जो तावी रिवर जो आगे जाकर पाकिस्तान में चनाब नदी में एंटर करती है। अगर हम तावी रिवर की बात करें तो इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है जम्मू में, और ये लाइफ लाइन है जम्मू कश्मीर की, जम्मू डिवीज़न की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पानी प्रोवाइड करती है जम्मू रीजन को। तो ये कैलाश कुंड का जो एरिया हम देख सकते हैं, साथ में भद्रवाह का रीजन है, इसी पॉइंट पर ये निकलती है। इसके बाद पाकिस्तान में इसका कॉन्फ्रेंस पॉइंट होता है झेलम रिवर के साथ। ये ट्रिमू इलाका है जहाँ पर ये नदी झेलम रिवर से मिलती है, जबकि ये सतलुज नदी आ रही है, सतलुज नदी के साथ इसका कॉन्फ्रेंस पॉइंट होता है। ये पॉइंट है जहाँ पर ये नदी सतलुज नदी के साथ मिलती है उस शरीफ में। इसके बाद इंडस रिवर के साथ ये मिलती है मिठानकोट में, और यहाँ से आगे ये इंडस रिवर सिस्टम का पूर्ण जो इलाका है, ये कैचमेंट एरिया है, ये इलाका पड़ता है। तो ये था चिनाब रिवर के बारे में। नेक्स्ट हम झेलम रिवर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो झेलम रिवर हिमाचल से बहती नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रिवर है पंच रिवर की, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।